हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अभी K to Z में। ये जो वीडियो है ये क्लास 7 का जो सब्जेक्टिव टाइप का होता है ना, जिसको याद करने का लिए रहता है, मतलब ओरल टाइप का, उस सब टाइप का हम ये बना दे रहे हैं। बाकी बनाने के लिए मेरे पास अभी बोर्ड है नहीं, तो शाम में देखते हैं अगर हम बना करके आपको सोल्व करके देंगे। लेकिन ये जो भी अभी आपको बता रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए और एक बार समझ लीजिएगा तो आपको आगे भी काम आएगा। तो देखिए, पूछा जाएगा कि दो वर्ग सर्वांगसम होगी यदि उनकी भुजाएं समान माप की होगी। अगर दो वर्ग समान दोनों समान माप की होगी, हाँ तो ये बात सही है, तो इसको सही में टिक लगाना है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में जो होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, सही है, तो ये दोनों सही हो जाएगा। तीसरा, जब दो आसन कोणों का योग 90 डिग्री हो तब रैखिक युग्म बनते हैं, नहीं बनेगा। दो आसन कोणों का योग 90 होगा तो नहीं बनेगा, तो इसको गलत कर देंगे। जब घटना के घटित होने का कोई संयोग नहीं है तो उनकी प्रायिकता 1 होती है। जब घटना को घटित होने का कोई संयोग नहीं है तो घटना कहाँ से होगा, तो 0 होता है, तो ये गलत कर दीजिएगा। दो उचित भिन्नों का गुणनफल गुना किए गए प्रत्येक भिन्न से कम होता है। देखिए, दो को उचित भिन्न कोई भी ले लीजिए, 2 और 3 ले लीजिए, तो 2 और 3 को अगर गुना करें कितना हो जाएगा, 6। तो बोला कि प्रत्येक भिन्न से कम होगा, कम कैसे होगा, जब हमेशा ज़्यादा होगा, तो इसको भी आप गलत कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि यदि भूमि तल से कुएं की गहराई, आपका जहाँ भी जमीन है और उसमें कुआं खोदते हैं तो कुआं का गहराई 47 मीटर है। कितना मीटर है, 47 मीटर नीचे जा रहे हैं डीप में। तो कुएं की गहराई को तो -47 मीटर द्वारा व्यक्त किया जाएगा। देखिए, कुआं गहरा हो गया तो नीचे गया, तो नीचे जाएगा तो माइनस होगा, अगर ऊपर आता है तो प्लस होगा। जैसे हम लोग कभी रेलवे स्टेशन की तरफ में जाते हैं तो लिखा रहता है कि ये जो रेलवे स्टेशन है समुद्र तल से इतना मीटर की हाइट ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई पर है मतलब वो प्लस है, और गहराई में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो कुआं जो है गहराई में जाएगा तो मेरे हिसाब से -47 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद रवि ने एक बोतल में मतलब पानी भरता है, ठीक है, और बोतल में पानी 2/5 भरता है, मतलब बोतल में एक पानी पूरा 1 लीटर है मान लीजिए, और उसका 2/5 भर लिया, तो बोतल में बचा पानी, तो एक पानी था बोतल में, मान लेते 1 लीटर का पानी था, उसमें माइनस कर दिया कितना, 2/5 भाग, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 और -2 घटा देंगे तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद माध्यिका उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षण के मध्य में होता है, मतलब बोला कि माध्यिका जो उस मान को दर्शाता है जो प्रेक्षण के बीच में होता है, तो बीच मतलब मध्य में होता है, तो इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद कोणों का ऐसा जोड़ा जिसकी मापों का योग 180 डिग्री हो, मतलब कोणों का ऐसा जोड़ा जिसका माप का कितना हो 180 डिग्री, दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री, मतलब कोणा का ऐसा जोड़ा जिसको माप लेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो जब भी 180 डिग्री होगा तो वो समपूरक हो जाएगा। 90 डिग्री होता है पूरक और 180 होता है समपूरक, तो ये हो जाएगा समपूरक क्योंकि 180 डिग्री है। उसके बाद एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो, जब एक त्रिभुज का दो भुजा का मान समान होगा तो समद्विबाहु होता है, दो भुजा रहेगा तो समद्विबाहु होता है। तो ये रह गया आपका जो ओरल टाइप का क्वेश्चन था, इसको कर दिए हैं। बाकी जो बनाने वाला है वो सभी को हम बना करके शाम तक, जिसका जो भी सब्जेक्ट आप कमेंट एक बार कर दिए कि क्या क्या सब्जेक्ट हमको ये भी नहीं पता है, तो उसके हिसाब से हम बना देंगे वीडियो, ठीक है। इसको आप वीडियो को देखिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिएगा तो आपके पास पहुँचेगा नोटिफिकेशन, तो आप इसको लाइक भी कर दीजिए। इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, धन्यवाद।